चेतना की वाणी सामने क्रमांक 95 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, लय में प्रलय भी शामिल, लय में प्रलय भी शामिल, ताल में बेताल भी शामिल, फिर चिंता क्यों? भाव लेते हैं वाणी का। चेतना जाग रही है, किंतु चिंता भी सता रही है। जब भक्ति में लगा था तो अलग प्रकार की चिंता थी। प्रारंभ में भौतिक वस्तुओं की, धन दौलत की, मान प्रतिष्ठा की चिंता थी। भविष्य की चिंता थी, क्या होगा नहीं होगा। किंतु जब सद्गुरु के शरण में आया और उनकी वाणी सुनी, कि चिंता सिर पर या पैर पर, और ये वाणी सुनते ही प्राणी के मन में कुछ ऐसा भाव आता है कि अपने सर के ऊपर जो चिंताओं का बोझ लेके घूम रहा है, उस बोझ को सद्गुरु के पैर पर डाल देता है, पूरी तरह डाल देता है। जब पूरी तरह चिंता मुक्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है और निश्चिंत होकर भक्ति करता है, फिर उसे घर परिवार की, सामाजिक भौतिक इन सब बातों की कोई विशेष चिंता नहीं होती, परवाह नहीं होती। किंतु सद्गुरु की कृपा से जब धीरे धीरे ज्ञान आने लगता है, चेतना जागने लगती है, तो चिंता अलग रूप में सामने आती है। और वो चिंता कुछ ऐसी चिंता है कि भक्ति तो मैंने की है, क्या मेरी भक्ति मेरे प्रभु को स्वीकार्य है या नहीं। जिस प्रकार मां बनासा ने बाबा को प्रश्न किया कि बाबा जी, हमने तो भगवान को अपना लिया, सब कुछ मान लिया, किंतु क्या उसने हमको अपनाया या नहीं, हमें कैसे पता लगे। तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारा अंतःकरण ही उसका साक्षी है। यानी तुम्हारा अंतःकरण उसका उत्तर देगा, वही उसका गवाह है, वही उसका साक्षी है। वो बतलाएगा तुम्हें कि अभी कितनी तुम्हारी भक्ति पूर्णता की ओर बढ़ी है कि नहीं। इस तरह का प्रश्न मन में तभी उठता है, चिंता ये होती है कि मेरी भक्ति सही जगह पे ठीक से हो रही है कि नहीं। और एक दिन जब यह शरीर छूटेगा और वो शरीर की प्रलय है, सृष्टि की प्रलय तो न जाने कब आएगी। शरीर की प्रलय तो तब होती है जब शरीर छूटता है,
किंतु जब शरीर छूटता है तो क्या उस वक्त मैं अपने प्रभु में लय हो पाऊंगा? क्या मैं उसमें समा पाऊंगा? यह चिंता उसे सताती है। तो कौन उत्तर दे? चेतना जाग रही है। वो भीतर की चेतना ही बतलाती है कि लय में प्रलय भी शामिल है। एक एक क्षण क्षण क्षय हो रहा है। प्रलय कुछ और नहीं है, क्षय होने का नाम है, यानी नष्ट हो रहा है। प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। और क्षय में टुकड़ों टुकड़ों में, क्षण क्षण में ये समय जो है वो हमारा खत्म होता चला जाता है। तो जब हम देखते हैं कि अभी मेरा समय कैसा बीत रहा है, अभी क्या मैं इस प्रलय में जो प्रत्येक क्षण घटित हो रही है उसमें अपने प्रभु के साथ मिला हुआ हूं या नहीं? क्या मैं उसमें लीन हूं या नहीं? क्या मैं उसमें लय हूं? एक ताल है जीवन की, एक लय है जीवन की, और वो जो ताल है वो धड़कनों की ताल है, और जो लय है वो श्वासों की लय है। हम देखते हैं कोई सुर जब साधा जाता है तो श्वासों का आधार उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि लय में आपको गाना हो तो संगीत की साधना एक प्रकार से श्वास लेने और छोड़ने की ही साधना है। जो संगीत की साधना करते हैं उन्हें अलग से कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्राणायाम भी श्वासों को ही साधना है। किंतु जो प्रभु में लय हो रहा है, जिसकी श्वासें प्रभु से लीन हो रही हैं, उसमें लय हो रही है और धड़कनें ताल दे रही है, तो उसका जीवन तो अपने आप ही प्रत्येक क्षण भले ही क्षय को प्राप्त हो रहा हो और वो उसके लिए प्रस्तुत रहता है। वो अंतिम समय की प्रतीक्षा नहीं करता कि कब शरीर नष्ट होगा, कब यह मन बुद्धि अहंकार या मेरा अंतःकरण ये नष्ट होगा। मैं तो जीते जी उस प्रलय का अनुभव करना चाहता हूं, अपने प्रभु में समा जाना चाहता हूं। तो जब भी वो लय होता है, प्रभु में लीन होता है, अपने आप ही उसमें प्रलय शामिल हो जाती है, छिपी हुई है उसमें। इसीलिए कहा कि ताल में बेताल भी शामिल है। ताल में बेताल भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि धड़कनें बिल्कुल एक ही ताल में चलती हों, एक ही रफ्तार में चलती हों। कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। जब हमें क्रोध होता है तो अपने आप हमारी सांसें भी तेज हो जाती हैं और धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार जब चिंता होती है
तो श्वास भारी हो जाती है और धड़कनें भी भारी हो जाती हैं। और इतना दबाव डालती हैं हमारे ऊपर धड़कनों के माध्यम से इस हृदय पर, जिसको गुरुदेव ने कहा कि चिंता रक्त को घनीभूत कर देती है। घनीभूत यानी कि गाढ़ा कर देती है, सुखा देती है। इसीलिए जो चिंता करते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? अब चेतना जाग रही है तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम निश्चिंत होकर जीवन जिए और जो भी हमारा जीवन दिया है प्रभु ने, हम यह समझें कि प्रत्येक क्षण उसी में लय हो रहा है और अपने आप ही जीवन व्यतीत हो रहा है। भले ही लोग कहें कि प्रलय की ओर जा रहा है, उसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल है उसमें। क्योंकि है क्या जीवन, है क्या? कबीरदास ने तो कहा, पानी केरा बुदबुदा। और भी संतों ने कहा है कि यह तो सागर से उठी हुई लहर है और सागर में ही समा जाती है, उठती है और समाती है। यही तो लय और प्रलय है। उसी सागर से उठी है और उसी में समा रही है। तो फिर चिंता किस बात की है? जो ताल दे रहा है, जो धड़कनें चल रही हैं या संगीत चल रहा है जीवन का, उसमें कभी कभी हो जाता है, किंतु हमें उसके प्रति सचेत रहना है, जागरूक रहना है। यही चेतना हमें बतलाती है। जब भीतर सत्य की चेतना जागती है, चैतन्य भाव जब भीतर जागता है, तो ये कहता है कि चिंता अब किस बात की है तुझे? यह तो एक स्वाभाविक है। तू तो अपनी भक्ति करता रहे, तुझे जो ज्ञान देने वाला है दे रहा है। और तू क्यों चिंता कर रहा है कि लय में तो प्रलय शामिल है? क्यों अंतिम समय की चिंता करता है? और ताल में बेताल भी शामिल है कि जो भी ताल चल रही है उसमें बेताला भी आ जाता बीच बीच में। उल्टी तरफ से भी हम घुमा करके ताल दे देते हैं, कभी सम पे और कभी खाली पर। तो ताल के अलग अलग रूप हैं, किंतु हमें तो अपने जीवन को समझना है। यह जो शरीर है, इसके जो अंग प्रत्यंग हैं, उनके माध्यम से हमें अपने अंतःकरण तक पहुंचना है। और उस अंतःकरण में जो मन बुद्धि अहंकार है, उसको समझकर अपने आप को देखना है साक्षी भाव में, दृष्टा भाव से। तब हमें पता लगेगा कि हम निश्चिंत हैं या नहीं हैं। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम्हें चिंता है या नहीं। बोले इतना बड़ा काम सर पे आ गया, इसको कोई चिंता ही नहीं है। तो चिंता क्या बाहर से उड़ी जाती है? लोग चिंता आपके ऊपर ला देंगे, किंतु आप यदि आपकी चेतना जागी है तो तुरंत उस चिंता को छिटक देंगे और निश्चिंत हो जाएंगे। ये स्वयं के द्वारा, स्वयं के ऊपर यह प्रक्रिया तभी होती है जब हम जागे हुए रहते हैं, जब हमारी चेतना जागृत होती है। और यही एक पहचान है। नहीं तो छोटी छोटी बातें हमें परेशान यदि अभी भी कर रही है, तो हमें समझना होगा कि अभी हमारी चेतना जागी नहीं है। और अगर जागी भी है तो समय पे हम उसे काम में नहीं ले रहे हैं।
आराम से जीवन जिएं, श्वास श्वास में प्रभु का नाम लें, सुमिरन करें और एक न एक दिन अवश्य ही हम उसमें लय होंगे, उसमें समाएंगे।